नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आगामी कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों पर विचार कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा में इस वर्ष अक्टूबर महीने में राजस्व वसूली गत वर्ष अक्टूबर में हुई राजस्व वसूली को पार कर गई है और हरियाणा में हैफेड के सभी खुदरा बिक्री केंद्र अब पूरे सप्ताह सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को हराने के लिए आगे आएं, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना न भूलें। ये भी याद रखें कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आगामी कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आज सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक इसे लेकर आश्वस्त हैं कि आगामी कुछ सप्ताह में वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 8 संभावित वैक्सीन आजमाइश के अलग-अलग चरण में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी दुनिया इस महामारी के खिलाफ सस्ती एवं असरदार वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीन देने का काम शोध वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने पर ही शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए मजबूत ढांचा मौजूद है और वैक्सीन की आपूर्ति और भंडारण के लिए उचित शीत भंडारण सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वालों को वैक्सीन का टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम के लिए प्राथमिकता वाले व्यक्तियों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य संभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा करके तय की जाएगी। उन्होंने सबको देश की ओर से शुरू किए जाने वाले सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी करने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम बारे सही जानकारी दें, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर ऐसे टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं, अफवाहें फैलाने वाले सरगर्म हो जाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों का हित चाहते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद के बारे में लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। श्री तोमर ने कहा कि पिछली बैठक में जो विषय चिन्हित किए गए हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि इस आंदोलन में पंजाब के किसान संगठन ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गतिरोध खत्म करने की ईमानदार कोशिश है और सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कृषि भूमि के जलभराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके जिलावार नक्शे तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भारी वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सतत योजनाएं बनाई जा सकें। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को ऐसे जलभराव क्षेत्रों का पानी रिचार्ज करने के साथ साथ झीलें तैयार करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे मत्स्य पालन व पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्य में 50 से 60 झीलें होंगी तो जलभराव की समस्या का समाधान हो पाएगा और इस पानी का सदुपयोग होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में इस वर्ष अक्टूबर महीने में राजस्व वसूली गत वर्ष अक्टूबर में हुई राजस्व वसूली को पार कर गई है। इसके अलावा इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच राज्य में 2 लाख से अधिक डीड पंजीकृत की गई हैं। वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच
2,41,302 डीड के पंजीकरण के माध्यम से 1949 करोड़ 75 लाख रुपए का राजस्व मिला। इसमें नवंबर में हुई 44,787 डीड के पंजीकरण के माध्यम से मिला 440 करोड़ 13 लाख रुपए का राजस्व भी शामिल है। श्री कौशल ने बताया कि हालांकि इस वर्ष मार्च में कोविड-19 महामारी के बाद मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क के माध्यम से एकत्रित किए गए राजस्व में गिरावट आई थी, लेकिन अब राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि सामान्य स्तर के नजदीक है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि हैफेड के सभी खुदरा बिक्री केंद्र पूरे सप्ताह सुबह 9:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि यह निर्णय उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए लिया गया है। डॉ बनवारी लाल ने बताया कि पहले हैफेड के बिक्री केंद्र छुट्टियों में बंद रहते थे, जिसकी वजह से हैफेड के उत्पादों का व्यापार एवं बिक्री कम होती थी, जबकि हैफेड के उत्पादों की बाजार में अधिक मांग रहती है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि हरियाणा में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए हैफेड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने 300 करोड़ रुपए के उपभोक्ता खाद्य उत्पादों की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए हैफेड ने हरियाणा राज्य में अपने मौजूदा 29 खुदरा बिक्री केंद्रों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण शुरू किया है। उपभोक्ताओं को अब हैफेड के प्रत्येक उत्पाद की खरीद के लिए कंप्यूटरीकृत रसीदें मिलेंगी, जबकि पहले की दस्ती प्रक्रिया पूरी तरह से हटा दी गई है, जिससे वित्तीय दक्षता बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने सुशासन के अंतर्गत उठाए गए कदमों के तहत विवाह पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। सरल पोर्टल से विवाह पंजीकरण सेवा कल से एक नए लिंक shadi.edisha.gov.in पर उपलब्ध हो गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि नागरिकों के लिए कुछ नई सुविधाएं देने के अलावा विवाह पंजीकरण की शेष प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। उन्होंने बताया कि नए पोर्टल में 2 प्रमुख अतिरिक्त विशेषताएं शामिल की गई हैं। पहली, अब यह पोर्टल परिवार पहचान पत्र से भी जोड़ा गया है। आवेदन करते समय आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे पहली सूचना उसका परिवार पहचान पत्र होगी। प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल में दूसरी नई सुविधा विवाह पंजीकरण अधिनियम द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के साथ मिलने का समय तय करने के विकल्प के बारे में है। इससे दूल्हे दुल्हन और गवाहों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वे निर्धारित तिथि व समय पर ही मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष जा सकेंगे। हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस पर राज्य, जिला और विभागीय स्तर पर सराहनीय व नई पद्धति के कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इस पुरस्कार के लिए विचार की अवधि 2019-20 होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि ये पुरस्कार 3 श्रेणियों सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दिए जाएंगे। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधान निदेशक डॉक्टर बीएस चवन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने डॉक्टर चवन को अपने पेशे के प्रति समर्पित डॉक्टर करार दिया। उन्होंने बीमार होने के बावजूद कोविड संबंधी सुरक्षा रणनीतियों में अहम योगदान दिया और वे अपनी अंतिम सांस तक कार्य करते रहे। राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये अपूर्णीय क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में आगामी कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर विचार कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आगे भी जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।